बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज न्यूमेरिकल्स को करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 1.1 क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है 5000 ग्राम। 5000 ग्राम क्वेश्चन 1.1 है, उसमें वो बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। 5000 ग्राम, ठीक है, इसको हम प्रीफिक्स करके लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है। तो 10 की पावर 3 जो है वो होता है किलो के इक्वल, तो 5 किलो ग्राम आएगा। उसके बाद ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। 200,000 वॉट, ठीक है, 200,000 वॉट, तो ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 वॉट, ठीक है। और 2 10 की पावर 6 होती है मेगा, तो ये आएगा 2 मेगा वॉट। उसके बाद सी पार्ट है, उसमें आया 52 इंटू 10 की पावर -10 kg, ठीक है। तो तो ये बनेगा 5.2 इंटू 10 की पावर +1, क्योंकि पॉइंट आ गया ना, एक डिजिट मूव करा पॉइंट, तो एक पावर आ गया 10 की पावर -10 kg, ठीक है। फिर आगे ये आएगा 5.2 इंटू 10 की पावर 1 -10 kg, ठीक है। फिर ये आएगा 5.2 इंटू 10 की पावर -9 kg। फिर ये आएगा 5.2 इंटू 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम, क्योंकि किलो होता है 10 की पावर 3। फिर ये आएगा 5.2 इंटू 10 की पावर -9 प्लस 3 ग्राम। फिर ये बनेगा 5.2 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 10 की पावर -6 म्यू के इक्वल होता है भाई 5.2 इंटू 5.2 म्यू ग्राम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी वाला है, डी पार्ट में वो बोलता है 225 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड। ये बनेगा 2.25 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड, ठीक है। फिर ये बनेगा 2.25 इंटू 1 मिनट, ये 10 की पावर 2 इधर आ जाएगा, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड। फिर ये आएगा 10 की पावर 2 -8 सेकेंड। फिर ये बनेगा 2.25 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड। फिर ये आएगा 10 की पावर -6 होता है म्यू के इक्वल, तो बनेगा 2.25 म्यू सेकेंड, ठीक है। आगे अगला सवाल है, उसमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 1.2 में वो बोलता है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर, ठीक है। इसका आंसर है, इसका सोल्यूशन है कि 1 माइक्रो जो है ना, 1 माइक्रो इक्वल होता है 10 की पावर -6 के, और जो 1 नैनो है वो इक्वल होता है 10 की पावर -9 के, और 1 पिको जो है वो इक्वल होता है 10 की पावर -12 के, ठीक है। तो हम जो है टेक करेंगे 1 माइक्रो जो है उसको करेंगे 10 की पावर -6 होता है 1 माइक्रो, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरफ जो है ना मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 10 की पावर -3, ठीक है। दोनों साइड 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 10 की पावर -3 इंटू माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। फिर ये बनेगा 10 की पावर -3 माइक्रो
10 की पावर -9 -6 -3 -9 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एंड 1 माइक्रो जो है ना, 1 माइक्रो इक्वल हो जाएगा 1 नैनो के। ठीक है, 1 माइक्रो इक्वल हो जाएगा 1 माइक्रो इक्वल हो जाएगा 10 की पावर 3 नैनो के। ठीक है, उसके बाद जो है 1 माइक्रो 10 की पावर 3 नैनो के इक्वल होता है। और जो है ना हम देखेंगे नो, जो 1 नैनो है ना 10 की पावर -9 के इक्वल होता है। ठीक है, 10 की पावर -9 के इक्वल होता है 1 नैनो। ठीक है, तो दोनों साइड पे हम लोग ना मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3 से। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 10 की पावर -3, तो ये बनेगा 10 की पावर -3 नैनो। ठीक है, 10 -3 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, दोनों तरफ 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा 10 की पावर -3 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -12। ठीक है, उसके बाद ये बनेगा एंड हमें मालूम है कि 1 नैनो जो होता है वो इक्वल होता है 10 की पावर 3 पीको के। ठीक है, उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 को। क्वेश्चन 1.3 को डिस्कस करेंगे। 1.3 सवाल है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। 1.3 सवाल है, 1.3 सवाल में 1.3 सवाल में गिवन है, हमें गिवन है रेट ऑफ हेयर ग्रोथ। रेट ऑफ हेयर ग्रोथ है 1 मिलीमीटर पर डे। ठीक है, और हम लोग को फाइंड आउट करना है ग्रोथ रेट इन न्यूटन मीटर पर सेकंड हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब इसका सॉल्यूशन है हम लोग देखेंगे कि, बल्कि हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग 1 डे हैव सेकंड्स, एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, उसको करेंगे 24 इंटू 60 तो ये बनेगा आपका 86,400 सेकंड। फिर ये आएगा 8.64 इंटू 10 की पावर 4 सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हेयर ग्रोथ, सॉल्यूशन में देखेंगे हेयर ग्रोथ रेट जो है वो आता है 1 इंटू 10 की पावर -3 ओवर, क्योंकि देखे ना 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय द रेट ऑफ हेयर ग्रोथ इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ओवर डे। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर की जगह 1 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। ठीक है, और मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय जो सेकंड से एक दिन के अंदर हुआ है 8.64 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 8.64 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, 10 की पावर इंटू 10 की पावर 4 1 ओवर 64 इंटू 1.64 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड।
तो ये बनेगा आपका 0.1157 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। फिर ये बनेगा 11.57 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। और ये फिर आएगा 11.57 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड। फिर ये बनेगा तो हेयर ग्रोथ रेट इन न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये बनेगा 11.57 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसी मैं आपको सारे तो करा ही दूँ सवाल जल्दी से इसी वीडियो में। अच्छा, अगला सवाल है, उसमें वो बोलता है कि रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1.4 जो है सवाल, उसका ए पार्ट है वो है 1168 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो ये बनेगा 1.168 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻27। फिर ये बनेगा 1.168 इंटू 10⁻⁻24 आ जाएगा। तो 10⁻27 और +3 ये 10⁻24 आ गया। उसके बाद है बी वाला सवाल 32 इंटू 10⁻5। तो ये बनेगा 3.2 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻5, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट को मूव कर रहा है। ठीक है, तो बनेगा 3.2 इंटू 10⁻6। सी सवाल है, उसमें बोलता है 725 इंटू 10⁻5 kg। तो ये बनेगा 7.25 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻5 kg। ठीक है, इसी तरह ही फिर आगे आएगा 7.25 इंटू 10⁻³ kg। फिर ये बनेगा 7.25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+3 kg। kg नहीं के किलो हट जाएगा, क्योंकि 10 किलो होता है 10⁻³ के इक्वल। तो ये फिर बनेगा 7.25 ग्राम। उसके बाद अगला है डी पार्ट 0.02 इंटू 10⁻⁻8। तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻8। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻10। नहीं सॉरी हाँ नहीं ठीक है, 2 इंटू 10⁻10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1.8 करते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 1.5 में वो कहता है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ए वाला है 6400 किलोमीटर। तो ये बनेगा 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, बी पार्ट है, उसमें बोलता है 3840 लगाएंगे किलोमीटर। तो ये बनेगा 38 इंटू 10⁻4 किलोमीटर को 4 डिजिट पॉइंट मूव हो रहा है। तो ये बनेगा 3.8 इंटू 10⁻+5 किलोमीटर। सी पार्ट है, उसमें बोलता है कि 300,000 मीटर पर सेकेंड। तो फिर ये बनेगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 0.8 डिजिट मूव करा है। उसके बाद है डी पार्ट सेकेंड्स इन अ डे। ठीक है, सेकेंड्स इन अ डे आर कितने होते हैं? तो ये हैं 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। ये बनेगा 24 60 इंटू 60 सेकेंड। उसके बाद ये बनेगा 86,400 सेकेंड।
फिर ये बनेगा 864 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड, फिर ये बनेगा 8.64 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड, फिर ये बनेगा 8.64 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि 0.2 जो मूव करा ना, तो ये बनेगा 8.64 10 की पावर 4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1.8। 1.8 सवाल में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ए पार्ट है, उसमें बोलता है 3.0066 मीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिर 5 होंगे। जो जीरो है वो डिजिट्स के दरमियान है, तो इसकी सिग्निफिकेंट होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 5। बी पार्ट है, उसमें बोलता है कि 0.00309 kg, तो इसमें जीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे है डेसिमल के। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 3, इसमें 3 है। सी पार्ट है, उसमें वो बोलता है 5.5 इंटू 10 की पावर -27 kg, तो ये बनेगा हम लोग इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो पावर ऑफ 10 के अलावा होंगे ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर 3 है ना, 1 2 3। डी पार्ट है, उसमें बोलता है कि 3.30.10 सेकेंड, तो जीरो जो है वो डेसिमल के राइट पे है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, तो इसमें बी वाले में और सी वाले में है जो जिनके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद 1.9 सवाल है, उसमें वो बोलता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ए पार्ट है, उसमें बोलता है कि 1.009 मीटर, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, ये देखो 1 2 3 4। उसके बाद बी पार्ट है, ए के पास बी पार्ट है 0.00450 kg। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। ठीक है, 1 2 3 ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कंसिडर होंगे। उसके बाद सी पार्ट है, उसमें बोलता है कि 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डी पार्ट उसमें बोलता है कि 2001 सेकेंड, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। ठीक है, आगे जो सवाल आता है 1.10। 1.10 सवाल है, उसमें वो बोलता है कि chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide, calculates area up to reasonable number of significant figures। इसमें given data है, उसमें बोलता है कि जो लेंथ है ना चॉकलेट रैपर की लेंथ है वो है 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो विड्थ है वो है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन है कोई अगर रेक्टेंगल स्क्वायर शेप हो, उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो इसका जो आगे लिखेंगे 6.7 लेंथ है इंटू 5.4 इसका विड्थ है, तो ये बनेगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, और फिर इसका एरिया आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।